कुछ दिन पहले मैंने आपको एक वीकली बैटमैन स्टडी के बारे में बताया हुआ था। ये इसका पार्ट 2 होने वाला है और आज मैं आपको इसका एडजस्टमेंट वाला पार्ट बताने वाला हूँ। तो आज मैं आपको दो तरह की एडजस्टमेंट बताने वाला हूँ और थोड़ी सी ना मेरी वॉइस जो है वो थोड़ी लो रहेगी क्योंकि मेरी थोड़ी सी तबीयत सही नहीं है, तो आप उसको थोड़ा सा मैनेज कर लेना। आपको वीक दिखा देता हूँ, कौन से वीक को मैं आपको बैक टेस्ट करके दिखाने वाला हूँ। अगर मैं आपको बताऊँ कि हम कौन से वीक को यहाँ पे बैक टेस्ट करने वाले हैं, देखो यहाँ पे क्या है, ये 20 जन वाला वीक है, ठीक है, फ्राइडे का दिन है। अगर आप यहाँ से देखोगे तो देखो यहाँ पे क्या हुआ है, मार्केट ने एक रेजिस्टेंस ब्रेक किया गैप के साथ में, मार्केट यहाँ पे सस्टेन नहीं हो पाया और सस्टेन होने के बाद मार्केट धड़ाम से यहाँ पे गिरने। तो मैं अपने ऑप्शन सिमुलेटर में आ चुका हूँ और यहाँ से मैंने 20 जन सेलेक्ट कर लिया है और टाइमिंग आप देख लो, 10 बजे के आसपास की टाइमिंग है। 10 बजे के आसपास ही हम अपनी ट्रेड को डालते हैं फ्राइडे वाले दिन। तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, मैं पुट साइड में क्या करूँगा, 88 वाला यहाँ पे मैं सेल कर रहा हूँ और 107 वाला पे मैं बाय कर रहा हूँ। 88 वाला मैं 2 लोट के अंदर यहाँ पे सेल करूँगा, ठीक है। अच्छा एक चीज़, जो लोग पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो आप पहले इस वीडियो को देखने से पहले पार्ट 1 देखें, तभी आपको समझ आएगा कि कैसे स्ट्रैटेजी को बनाना है, कैसे बिल्ड करना है, ठीक है। ये पार्ट 2 है तो पहले आप पार्ट 1 को देखें, उसके बाद आप इस वीडियो को देख सकते हैं, तो तभी आपको चीज़ें क्लियर हो पाएंगी कि क्या है क्या नहीं है, ठीक है। अब यहाँ से मैं क्या करने वाला हूँ, कॉल साइड में 87 वाला यहाँ पे मैं सेल कर रहा हूँ और 113 वाला मैं बाय कर रहा हूँ। जो हम सेल करते हैं वो हम 2 लोट के अंदर यहाँ पे सेल करते हैं। तो हमारी जो स्ट्रैटेजी है वो कुछ इस तरह से यहाँ पे बन के आ जाएगी, ठीक है। अब जैसे कि मैंने वीडियो के आपके स्टार्टिंग में आपको बोला था, मैं आपको यहाँ पे दो तरह की एडजस्टमेंट बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे मैं पहले पहला मेथड आपको बताऊँगा, उसके बाद मैं आपको दूसरा मेथड बताऊँगा कि किस तरह से आप इसको एडजस्ट कर सकते हो। एक चीज़ और, काफ़ी लोगों का पहली वीडियो में डाउट था कि भाई आपने बोला था कि 80 वाला में बैंक निफ्टी के अंदर सेल करना है, तो हम ऐसे भी तो कर सकते हैं कि हम निफ्टी वाला 40 का सेल कर दें, ठीक है, बैंक निफ्टी से हाफ वाला हम निफ्टी के अंदर सेल कर दें, तो बात तो वही हो जाएगी। तो बिल्कुल सही बात है, आप वैसे भी कर सकते हो, बट क्या ऑप्शन का जो प्रीमियम है उसके अंदर थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, एडजस्टमेंट के अंदर थोड़ी आपको प्रॉब्लम आ सकती है। बाकी आप ऐसे भी कर सकते हो निफ्टी के अंदर, ठीक है। अब देखो हमें एडजस्टमेंट कब करनी है। अगर मैं एडजस्टमेंट की बात करूँ, अगर मार्केट देखो इस यहाँ पे आ जाता है, अगर मार्केट इस वाले जगह पे आ जाता है यहाँ पे, तो हम यहाँ पे अपनी एडजस्टमेंट करनी स्टार्ट करेंगे। और जो हमारा पहला मेथड है उसके अंदर हम क्या करेंगे, जो भी हमारा प्रॉफिट वाला लेग होगा ना उसको हम एग्जिट कर लेंगे, उसका प्रॉफिट बुक कर लेंगे, ठीक है। और आगे का जो एडजस्टमेंट का प्रोसेस है वो मैं आपको आगे बताऊँगा जब हमें ज़रूरत पड़ेगी एडजस्टमेंट करने की, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ से 2-2 घंटे करके आगे बढ़ाता हूँ, ठीक है। अब देखो हम 12 बजे के आसपास आ चुके हैं और 3:30 के आसपास का हमारा प्रॉफिट चल रहा है। इसको मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ाता हूँ, ठीक है। 500 के आसपास का प्रॉफिट चल रहा है, 450 के आसपास का हमारा प्रॉफिट चल रहा है, 1000 के आसपास का हमारा प्रॉफिट चल रहा है, 1400 के आसपास का हमारा प्रॉफिट चल रहा है। थोड़ा सा इसको मैं और आगे बढ़ाता हूँ। अब देखो 1300 के आसपास का प्रॉफिट चल रहा है और जहाँ पे मैंने आपको बोला था कि अगर मार्केट यहाँ पे आ जाता है, इस जगह पे आ जाता है, तो हम अपनी एडजस्टमेंट स्टार्ट कर देंगे। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमें अपनी एडजस्टमेंट यहाँ से स्टार्ट कर देनी है। हमें इसको पूरा ब्रेक होने का यहाँ पे वेट नहीं करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहीं पे अपनी एडजस्टमेंट को यहाँ पे स्टार्ट कर देंगे। तो जो भी प्रॉफिट वाला लैग है इसको हम एग्जिट करेंगे यहाँ से। तो जैसे ही मैं एग्जिट करूँगा तो हमारा जो चार्ट है ना कुछ इस तरह से नज़र आएगा, जो हमारा पे ऑफ चार्ट है कुछ इस तरह से नज़र आएगा। देखो अब हमें क्या करना है, अब हमें इसको ना, इस पोजीशन को स्ट्रेंगल के अंदर कन्वर्ट करना है, ठीक है। आप देखो यहाँ पे 43,100 का कॉल जो है, अगर आप देखोगे तो 120 रुपये के आसपास का है। तो 120 रुपये के आसपास का यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक पुट भी यहाँ पे मैं सेल कर दूँगा। तो अगर देखो तो आप देखो यहाँ पे 125 का पुट है, ठीक है। तो 120 से ज़्यादा का है, तो मैं 94 वाला यहाँ पे मैं सेल कर रहा हूँ, ठीक है, 2 लोट के अंदर। तो जैसे ही मैं इसको सेल करूँगा यहाँ पे, तो हमारी जो पोजीशन होगी ना वो स्ट्रेंगल के अंदर एक कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। अब इसको हमें आगे कैसे एडजस्ट करना है वही मैं आपको बता देता हूँ। देखो हमने जो कॉल सेल किया हुआ है ना वो 120 का है, ठीक है। यहाँ पे हमने जो कॉल सेल किया हुआ है वो 120 के आसपास का है और जो हमने पुट यहाँ पे सेल किया हुआ है, ठीक है, जो हमने पुट सेल किया हुआ है वो 94 रुपीज़ के आसपास का है। अब मान लो ये जो है हमारा कॉल वो 180 के आसपास का हो जाए और ये जो है हमारा वो 70 के आसपास का हो जाए पुट, तो हम कह सकते हैं जो हमारा पुट है वो कॉल से हाफ से भी कम हो चुका है। तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करेंगे, 70 वाले को एग्जिट करेंगे, इसका प्रॉफिट बुक करेंगे और 180 के आसपास का हम यहाँ पे एक पुट सेल कर देंगे। तो हमारी जो पोजीशन होगी वो वापस से बैलेंस हो जाएगी। तो ये तो हमारा हो गया पहला मेथड, जैसे हमें एडजस्टमेंट करनी है, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ से हटाता हूँ और मैं आपको 2-2 घंटे करके या फिर 30-30 मिनट से अब आगे बढ़ाना स्टार्ट करूँगा इसको। अब देखो यहाँ से हमें ना ऑप्शन का प्रीमियम देखना है, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ाता हूँ। देखो 2300 के आसपास का प्रॉफिट चल रहा है हमारा। अब देखो यहाँ पे
2700 के आसपास का प्रॉफिट चल रहा है। और अगर आप ऑप्शन का प्राइस देखोगे तो देखो ये हमारा 73 रुपीज़ के आसपास का है और हमारा जो पुट है वो 112 रुपये के आसपास का है। तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाता हूँ। अब देखो यहाँ पे क्या हो गया है, 2000 रुपये के आसपास का हमारा प्रॉफिट चल रहा है। लेकिन अगर आप देखोगे देखो ये कितने का हो गया, 143 का हो गया और ये कितना हो गया, 58 का हो गया। तो ये हाफ से भी कम हो चुका है जो हमारा कॉल है। तो कॉल का हम यहाँ से क्या करेंगे, प्रॉफिट बुक करेंगे, ठीक है। और 143 के आसपास वाला यहाँ पे हम एक और पुट यहाँ पे सेल कर देंगे। तो 143 के आसपास का मैं यहाँ पे सेल कर देता हूँ, ठीक है। जो हम सेल करेंगे 2 लोट के अंदर हम यहाँ पे सेल कर देंगे। तो जो हमारी पोजीशन है ना वो वापस से क्या हो गया है, बैलेंस हो चुका है, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ाता हूँ। 2300 के आसपास का हमारा प्रॉफिट चल रहा है। थोड़ा सा इसको मैं और आगे बढ़ाता हूँ। देखो अभी भी ऑप्शन में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं आया है, तो यहाँ से मैं इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाता हूँ, ठीक है। 2400 के आसपास का प्रॉफिट चल रहा है और अभी भी कोई भी ऑप्शन के अंदर कोई डिफरेंस नहीं आया है, तो थोड़ा सा मैं इसको और आगे बढ़ाता हूँ, ठीक है। 2600 के आसपास का प्रॉफिट चल रहा है, तो थोड़ा सा मैं इसको और आगे बढ़ाता हूँ। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ है, 1900 का हमारा प्रॉफिट हो गया है, तो प्रॉफिट हमारा थोड़ा सा कम हो गया है। और अगर आप ऑप्शन का प्राइस देखोगे यहाँ पे, तो जो हमारा कॉल है वो 85 के आसपास का हो गया है और हमारा जो पुट है वो 200 के आसपास का हो गया है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको अपने कॉल को यहाँ पे बुक करेंगे और 197 के आसपास वाला हम यहाँ पे अपना कॉल सेल कर देंगे। तो मैं 174 वाला यहाँ पे सेल कर रहा हूँ 2 लोड के अंदर, ठीक है। तो मैं यहाँ से 2 लोड कर देता हूँ और हमारी जो पोजीशन है वो वापस से क्या है, एक बैलेंस हो जाएगी, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाता हूँ। अब देखो 2500 के आसपास का प्रॉफिट चल रहा है और ऑप्शन के प्रीमियम में अभी ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। थोड़ा सा और बढ़ाता हूँ। अब देखो 2800 के आसपास का प्रॉफिट चल रहा है। थोड़ा सा इसको और आगे बढ़ाता हूँ। अब देखो 4000 के आसपास का हमारा प्रॉफिट चल रहा है, ठीक है। 4000 के आसपास का हमारा प्रॉफिट चल रहा है। तो इस स्ट्रैटेजी के अंदर 1 से 2% के आसपास का ही हमारा टारगेट होना चाहिए। अब मैं क्या करूँगा, इस पोजीशन को नो लॉस में कन्वर्ट करूँगा। तो नो लॉस में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना है हमें, जो हमने सेल किया हुआ है ना, देखो यहाँ पे हमने 42800 का यहाँ पे हमने क्या किया हुआ है, पुट सेल किया हुआ है। तो इससे एक ऊपर वाला, ठीक है, उससे कम वाला मैं यहाँ पे एक बाय कर लूँगा, ठीक है। 2 लोट के अंदर यहाँ पे मैं बाय करूँगा। तो यहाँ से एक साइड का जो लॉस है ना वो क्या हो गया है, 0 हो गया है। तो इसी तरह से जो हमने कॉल साइड में अगर हम देखें तो 42700 का यहाँ पे सेल किया हुआ है हमने, तो उससे नीचे वाला जो कम वाला है, ठीक है, 42800 मैं यहाँ पे बाय करूँगा 2 लोट के अंदर। जैसे ही मैं यहाँ पे बाय करूँगा तो जो हमारी पोजीशन होगी वो नो लॉस में कन्वर्ट हो जाएगी। तो हमारा जो प्रॉफिट होगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ से लॉक्ड हो जाएगा। अब 4000 के आसपास का तो हमारा प्रॉफिट यहाँ पे होने ही वाला है, लेकिन अब मार्केट कोई बड़ा मूव देता है तो हमारा अच्छा खासा एक यहाँ पे प्रॉफिट हो सकता है, ठीक। अब मैं एडजस्टमेंट का दूसरा मेथड आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ, ठीक है। यहाँ से देखो हमने 20 जन सेलेक्ट कर लिया है और टाइमिंग देख लो, अब 10 बजे के आसपास की हमारी टाइमिंग है, ठीक है। तो यहाँ से मैं जल्दी से अपनी स्ट्रैटेजी को बनाता हूँ। यहाँ पे मैं 88 वाला सेल कर रहा हूँ पुट साइड में, 2 लोट के अंदर यहाँ पे मैं सेल करूँगा और 107 वाला पे मैं बाय कर रहा हूँ 1 लोट के अंदर यहाँ पे। इसी तरह से कॉल साइड में 87 वाला में मैं सेल करूँगा यहाँ पे 2 लोट के अंदर और 113 वाला मैं पे बाय कर रहा हूँ 1 लोट के अंदर। तो हमारी जो स्ट्रैटेजी है कुछ इस तरह से यहाँ पे बन के आ जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे एडजस्टमेंट कब करनी है, कैसे करनी है, वो थोड़ा सा मैं आपको आगे बताता हूँ। मैं अभी आपको इतना बता रहा हूँ कि देखो यहाँ पे अगर मार्केट यहाँ पे आता है, ठीक है, इस जगह पे आता है, तो हम अपने एडजस्टमेंट को स्टार्ट करेंगे। तो कैसे करनी है वो मैं थोड़ा सा आपको आगे बताता हूँ। मैं 2-2 घंटे करके इसको आगे बढ़ा रहा हूँ, ठीक है। अब देखो हमारा 1300 के आसपास का प्रॉफिट चल रहा है, जहाँ पे मैंने आपको बोला था कि यहाँ से हमें एडजस्टमेंट करनी है वहीं पे मार्केट आ चुका है। अब देखो हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें अपने ब्रेक इवन्स देखने हैं। अगर मैं अपने कॉल साइड के ब्रेक इवन्स देखता हूँ, देखो यहाँ पे कॉल साइड का हमारा ब्रेक इवन क्या है, 43,331, ठीक है। 43,331 के आसपास का हमारा ब्रेक इवन है। तो अगर मैं 43,300 यहाँ पे बाय कर लेता हूँ, ठीक है, अगर मैं 1 लोट के अंदर बाय कर लेता हूँ, तो हमारा जो यहाँ से लॉस होगा, पहले हमारा कितना लॉस था, यहाँ से अनडिफाइंड लॉस था। और अगर मैं यहाँ पे अपना ब्रेक इवन बाय कर लेता हूँ 43,300 के आसपास, तो हमारा जो लॉस है वो कितना हो जाएगा, यहाँ पे सिर्फ 500 रुपये के आसपास का हमारा यहाँ पे लॉस रह गया है, ठीक है। तो इस स्ट्रैटेजी के अंदर क्या है ना, हम अपने लॉस को बहुत ज़्यादा कम कर सकते हैं। इस एडजस्टमेंट मेथड के अंदर हम क्या कर सकते हैं, अपने लॉस को काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे कम कर सकते हैं। अब 43,300 की जगह अगर मैं इसको थोड़ा सा और अंदर ले आता हूँ, 43,300 को बाय ना करने की जगह अगर मैं 43,200 को अगर यहाँ पे मैं बाय करता हूँ, थोड़ा सा इसको मैं और अंदर लाता हूँ, तो तब देखना अब क्या होगा। यहाँ पे अगर मैं 43,200 यहाँ पे बाय कर लेता हूँ, तो हमारा जो इस साइड का जो लॉस था ना वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। पहले कितना था, अनडिफाइंड लॉस था, और अब कितना हो गया, यहाँ पे 0 हो चुका है, ठीक है। तो मैं इसको अब 2-2 घंटे करके यहाँ पे क्या करूँगा, आगे बढ़ूँगा। अब देखो जब हम यहाँ पे बाय करते हैं ना, तो हमारा मैक्स प्रॉफिट भी थोड़ा सा कम होता है। तो इसको मैं 2-2 घंटे करके थोड़ा सा और आगे बढ़ाता हूँ, ठीक।
अब देखो यहाँ पे क्या हुआ है, 500 का ही हमारा यहाँ पे प्रॉफिट रह गया और मार्केट क्या है यहाँ पे दोबारा से इस जगह पे आ चुका है। ठीक है, तो मार्केट पूरा रिवर्स हो गया है। मार्केट पहले यहाँ पे गया और यहाँ पे आने के बाद मार्केट फिर दोबारा से यहाँ पे रिवर्स हो गया है। तो अब देखो ऐसी सिचुएशन में हमें क्या करना है, ऐसी सिचुएशन में हमें कमाने का नहीं सोचना है। तो जो हमारा लॉस है ना, देखो ये जो अनडिफाइंड वाला लॉस है इसको हम यहाँ पे कम कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो हमारा ब्रेक इवन है ना 41,750 के आसपास का हमारा ब्रेक इवन है, तो 41,700 का हम पहले बाय करते हैं यहाँ पे। तो जैसे मैं 41,700 का बाय करूँगा तो देखो यहाँ का जो हमारा लॉस है कितने का रह गया है, 2,000 रुपये का। अब देखो 41,700 मैं यहाँ पे ना बाय करके, अगर इसको थोड़ा सा और अंदर लाता हूँ, 41,700 ना बाय करके अगर मैं 41,800 यहाँ पे बाय करता हूँ तो देखना क्या होगा यहाँ पे। अगर मैं 41,800 यहाँ पे बाय करता हूँ तो यहाँ से हमारा जो लॉस है ना पूरा यहाँ पे ज़ीरो हो गया। ठीक है, यहाँ पे हमारा जो पूरा लॉस था क्या हो गया, ज़ीरो हो गया। ज़ीरो क्यों हुआ, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या किया हुआ है, एक्सपायरी वाले दिन बाय किया हुआ है। अगर हम एक्सपायरी वाले दिन बाय नहीं करते तो इस साइड का जो हमारा रिस्क है ना वो ज़ीरो नहीं होता, लेकिन हमारा रिस्क जो है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे कम हो जाता। तो मैंने आपको दोनों मेथड बता दिए हैं। ठीक है, जो उन सा भी मेथड आपको अच्छा लगे आप उसको यूज़ कर सकते हो। ठीक है, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, थोड़ा सा सपोर्ट दिखाओ मेरे को। आपको सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस टाइम पे, तो आप थोड़ा सपोर्ट दिखाओ। जिन लोगों ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।